और तब आपको हम पढ़ाएंगे, तब ठीक है, तब ठीक रहेगा ना। चाहे वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हो आप लोग, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मतलब है किसी वनडे एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं, फिर भी नहीं कर रहे हैं, फिर भी है ना, हम आपको एकदम शुरू से पढ़ाते हैं मैथ को, एकदम शुरू से, शुरुआती चीज़ों से, ठीक है। तो जब आपको शुरुआती चीज़ों से पढ़ाएंगे तो सबसे पहले गणित को, जैसे हिंदी में, हिंदी पढ़ने के लिए क ख ग घ की आवश्यकता होती है, क ख ग घ और अंग, इसी की आवश्यकता होती है, पूरे अक्षरों की होती है कि नहीं होती है। ABC इंग्लिश पढ़ने के लिए ABCD की आवश्यकता होती है, ABCD होती है। तो उसी तरीके से बेटा गणित को पढ़ने के लिए अंकों की आवश्यकता होती है, किसकी, गणित को पढ़ने के लिए किसकी आवश्यकता, अंकों। तो जब तक आपको अंक का ज्ञान नहीं होगा तब तक आप गणित नहीं पढ़ सकते हैं। पढ़ सकते हैं क्या, तो गणित पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, अंक चाहिए। क्या चाहिए, अंक चाहिए। तो अंक होता क्या है, गणित में मूलतः जो अंक होते हैं वो इतने ही होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। गणित में अंक कितने होते हैं, इतने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कुल अंकों की संख्या कितनी होती है गणित में, 10। कुल अंकों की संख्या 10, कुल अंकों की संख्या 10, 0 सहित 9 के बाद। अब बताइए इनके अलावा क्या कोई अंक है, इनके अलावा क्या कोई अंक है गणित में, खाली इतने संख्या आपको जाननी है। कितना जानना है, इतना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, खाली इतनी संख्या आपको जाननी है गणित में, बस इतना अगर आ गया तो आपको गणित आ गया, है ना। अगर इतनी संख्याओं का आपको ज्ञान हो गया तो आपको गणित आ गया। तो कहेंगे सर जी ये तो हमको आता है, आप कहेंगे सर जी ये तो हमको आता है ना, अंकों का तो ज्ञान हमको है। जिस तरीके से शिशु में पढ़ने वाला लड़का, एक कक्षा LKG या कक्षा 1 में पढ़ने वाला लड़का अक्षर का ज्ञान तो रखता है, यानी क ख का ज्ञान तो वो रखता है, लेकिन क्या वो किताब पढ़ सकता है, बोलिए। क ख का ज्ञान रखने के बावजूद वो लड़का किताब नहीं पढ़ पाता है। काहे नहीं पढ़ पाता, काहे कि उसकी प्रैक्टिस नहीं रहती है ना, प्रैक्टिस नहीं रहती है। उसी तरीके से मैथ में अंकों का ज्ञान रखने वाला लड़का भी अंक गणित लगा नहीं सकता, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस नहीं होती है। क्या नहीं होती है, प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस यानी आपको निरंतर अभ्यास करना है मैथ को पढ़ने के लिए। क्या करना है, निरंतर अभ्यास करना है। जब आप अभ्यास करेंगे तभी मैथ आपको आएगा, समझ में आ रहा ना। तो हम बिल्कुल शुरू से आपको मैथ पढ़ाने का काम कर रहे हैं, ठीक है ना। अब आप इन्हीं अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। संख्या किसे कहते हैं, अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, समूह को संख्या कहते हैं। जब खाली एक चीज लिखा जाए एक, तो इसे क्या पढ़ेंगे, ये अंक है। क्या है, अंक है। लेकिन जब पूरा चीज लिख दिया जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, या फिर आगे लिखा जाए 10 11 12 13 14 15, अब ये क्या लिखा है, अंक लिखा है कि संख्या लिखा है, ये तो अंक है, लेकिन ये अंकों का समूह है। अंकों के समूह को क्या कहते हैं, संख्या। जैसे शब्दों और वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। यानी अगर यहाँ लिखा है कमल, तो आप ये बोलेंगे कि क वर्ण लिखा है, म वर्ण लिखा है, ल वर्ण लिखा है, गलत बोलेंगे ना आप कहेंगे सर जी ने तो कमल लिखा है, क्योंकि ये क्या है, वर्णों का समूह है। तो उसी तरीके से ये पहले सिंगल क्या लिखा है, एक अंक लिखा है, लेकिन जब ये इसमें गया कंबाइन में गया तो ये क्या हो गया, संख्या, एक समूह बन गया, उसे हम क्या कहेंगे, संख्या। क्या कहेंगे, संख्या। जैसे यहाँ विद्यार्थी बैठे हुए हैं, हम इनको पढ़ा रहे हैं, तो आप
विद्यार्थी, आप लड़कों का समूह हो गए तो आपको विद्यार्थी बोला गया। क्या बोला गया? विद्यार्थी, क्योंकि आप विद्या ग्रहण करने आए हैं। बात समझ आ रहा है, इसीलिए आपको विद्यार्थी बोला गया। इतना बात समझना है आपको। ठीक, अब हम इन्हीं संख्याओं का प्रकार देखते हैं। इन्हीं संख्याओं का क्या देखते हैं? प्रकार, कि कौन सी संख्या क्या गुण रखी है अपने अंदर। हर व्यक्ति के अंदर गुण होता है ना? होता है कि नहीं होता? मेरे अंदर भी गुण है, आपके अंदर भी गुण है, उसी तरीके से संख्याओं के अंदर भी गुण है। तो कौन सी संख्या क्या गुण रखी है, वही हमको क्या करना है? देखना है इसमें, है ना? तो सबसे पहले आपको देखना है, तो संख्याओं में जैसे आपको देखना है, तो संख्याएं दो प्रकार की। सबसे अंकों के आधार पर संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? दो। कौन कौन सी संख्या होती है? एक प्राकृतिक संख्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है। कौन कौन सी? प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या। संख्या कितने प्रकार की? शुरू में दो, और अभी हम आपको कई प्रकार की संख्या बताएंगे, कि कई प्रकार की संख्याओं का हम आपको क्या करेंगे? ज्ञान कराएंगे, है ना? लेकिन हम कई प्रकार की संख्याएं बताएंगे, लेकिन सबसे पहले संख्या में हम हेडिंग बाय हेडिंग आपको पढ़ाते चलेंगे ना। पहले हमने क्या बताया? कौन कौन सी संख्या? प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या? प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। तो देखते हैं प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, है ना? प्राकृतिक संख्या, अब बताइए, ये इसका नाम प्राकृत संख्या क्यों पड़ा, या प्राकृतिक संख्या क्यों पड़ा? बताइए, इसका नाम प्राकृत संख्या क्यों पड़ा? हमने आपको विज्ञान में गणित पढ़ा रहे थे, तो बताए थे कि वस्तु, प्राकृतिक वस्तु, प्राकृतिक नहीं, जो प्रकृति ने बनाया उसे प्राकृतिक वस्तु कहते हैं। तो प्राकृतिक वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्या का प्रयोग करते हैं उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। बात समझ आ रहा है? आपके संपूर्ण जीवन में ऐसा कोई भी वस्तु है जो आप देखते हैं उसका निर्माण प्रकृति ने न किया हो। बताइए, ऐसा कोई वस्तु है? नहीं है ना। माने दुनिया में ऐसी कोई चीज ही नहीं है जिसका निर्माण प्रकृति ने न किया हो। माने अगर कहा जाए कि प्राकृतिक संख्या 0 से चलती है, तो आप लोग सही हैं, हम सही हैं। 0 का मतलब पहले एक कोई चीज नहीं, फिर एक, गलत है, गलत है नहीं है? गलत है ना। प्राकृतिक चीजें 0 हो सकती हैं? नहीं। हम जो भी कुछ देखते हैं सब प्राकृतिक चीजें हैं। तो क्या हम सीधे देखते तो कुछ नहीं दिखाई देता हमको? देखते हैं तो डायरेक्ट दिखाई देता है। भले एक ही चीज दिखाई दे, डायरेक्ट दिखाई देता है। जैसे पहुंचे तो भेड़ी दिखाई दी, एक तो भेड़ी दिखाई देगी। कुछ भी चीज आप देखिएगा तो शुरू में आपको एक तो जरूर दिखाई देगा, दिखाई देगा ना। तो प्राकृतिक संख्या क्या 0 से चालू हो सकती है? नहीं चालू हो सकती। इसीलिए प्राकृतिक संख्याएं 1 से चालू होती है। किससे चालू होती है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, डाट डाट आगे बढ़ती चली जाती है। तो प्राकृतिक संख्या किससे चालू होती है भैया? 1 से। किससे चालू होती है? 1 से। आप बताइए, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बोलिए, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या यहाँ लिख दें। अगर सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो आप क्या बताएंगे? 1। क्या बताएंगे? 1। जिंदगी में कहीं भी अगर आपको ये सवाल मिले कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए, तो आप क्या बताएंगे? 1। क्योंकि प्राकृतिक वस्तुएं 0 नहीं होती हैं, इसीलिए प्राकृतिक संख्या भी 0 नहीं होगी। बात समझ आया? तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1। क्या है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या? 1 है ना। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगी? ना 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 ना, ये डाट आगे गया है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या पता लगाना संभव है? नहीं है, अनंत है। पता लगाना संभव है ही नहीं। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या पता लगाना संभव है? नहीं संभव।
बड़ी प्राकृतिक संख्या 9। अरे बताइए आप, क्या पकड़ी मनुष्य का 9 होते हैं? गिनिए मनुष्यों को, गिन लेंगे आप? नहीं, पता नहीं कितने होते हैं, आसान नहीं ना। आप सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कहती है अनंत, मतलब सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या पता लगाना संभव नहीं है। तो यहाँ लिख दें सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या पता लगाना संभव नहीं है। यहाँ क्या लिखेंगे? पहला पार्ट प्राकृतिक संख्या का, दूसरा पार्ट लिखते हैं सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या पता लगाना संभव नहीं है। बोलिए, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या पता लगाना संभव है? नहीं है। ठीक है, बात समझ आ गया? अब बताइए, अब एक प्राकृतिक संख्या हमको समझ में आ गई। अब दूसरी संख्या लिखते हैं। दूसरी संख्या होती है पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या होती है भैया? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को कहा जाता है कि जब आप प्राकृतिक संख्याओं में 0 को शामिल कर दें तो वो संख्या पूर्ण हो जाती है। क्या हो जाती है? पूर्ण। तो प्राकृतिक संख्या में 0 शामिल करें तो 0 लास्ट में शामिल करेंगे कि शुरू में? शुरू में शामिल करेंगे। लास्ट में तो पता ही नहीं है कि कौन पहुंचा देंगे हम लास्ट में, तो शुरू में ना शामिल करेंगे 0। तो 0 को हम क्या करें? शुरू में शामिल कर दें। तो 0 1 2 3 4 5 6 ये डाटा लगा। अब बताइए, अब अगर पूछा जाए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है तो क्या बताएंगे? 0। बोले आप लोग 0। यहाँ से देख के बताइए बेटा, यहाँ व्हाइट बोर्ड पे आपका निगाह हमेशा होना चाहिए। हम कहाँ क्या लिख देंगे? अभी आप इधर उधर मत देखा करिए ना। अब आप बताइए सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? 0। 0 शामिल किया गया ना, 1 के पहले क्या लगा है? 0। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। बोलिए 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या बराबर 0। अब क्या सबसे बड़ी पूर्ण संख्या पता लगाना संभव है? जैसे सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या का पता लगाना संभव नहीं है, उसी तरीके से सबसे बड़ी पूर्ण संख्या का पता लगाना संभव नहीं है। तो बोलिए सबसे बड़ी पूर्ण संख्या पता लगाना संभव नहीं है। 2 चीज समझना है। बोलिए ये समझ में आया? समझा गया? अब आगे की संख्या देखते हैं, सी वाले पे चलते हैं ना। अब एक होती है सम संख्या। कौन सी संख्या? सम संख्या। सम संख्या है ना, सम संख्या। अब आपको जोड़ घटाना गुणा भाग तो आता ही होगा, है ना? भाई 8 में पहुंच गए हैं तो इतना तो भी कम नहीं होगा कि जोड़ घटाना भी नहीं आए, है ना? तो ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। बोलो बेटा, ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो, विभाजित का मतलब समझ रहा है? उसको भाग दें और कट जाए, है ना? ऐसी संख्या जो 2 से भाग देने पर कट जाए, कौन सी संख्या? सम संख्या। कौन सी संख्या? सम संख्या। बोलना, कौन सी संख्या? सम संख्या। बोलो, सम संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। नहीं बोलने आ रहा तो इसे बोलो, ऐसी संख्या जो 2 से भाग देने पर शेष फल 0 बचे, सम संख्या कहलाती है। बोलिए ऐसी संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर शेष फल 0 बचे उसे सम संख्या कहते हैं। बोलिए ऐसी संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर शेष फल
पर शेष फल 0 बचे, इतना पूरा न बोलना पड़े, इसीलिए बोला जाता है ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित है उसे क्या बोलेंगे? सम संख्या। क्या बोलेंगे? सम संख्या। ऐसी संख्या जो 2 से विभाज्य है उसे कौन सी संख्या बोलेंगे? सम संख्या। है ना? यहाँ लिख दें 2 से विभाज्य संख्या सम संख्या कहलाती है। बात सुनना है। ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित उसे हम क्या कहेंगे? सम संख्या। माने अगर हम यहाँ लिखे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और इनमें आप बताइए कौन कौन सी संख्या है जो 2 से 16। माने आपको क्या दिख रहा है? 2 में कितना जोड़ेंगे कि 4 आएगा? 2। 4 में कितना जोड़ेंगे कि 6 आएगा? 2। 6 में कितना जोड़ेंगे कि 8 आएगा? 2। 8 में कितना जोड़ेंगे कि 2। सब में कितना जोड़ रहे हैं? 2। इसमें कितना? 2। इसमें कितना? 2। इसमें कितना? 2। है ना? तो माने अगर यह कोई सम संख्या है, यहाँ सुनिए, यदि यन कोई सम संख्या है तो अगली कौन सी हो जाएगी? नहीं, अगली सम संख्या। तो अगली सम संख्या, सम में 2 जोड़ रहे हैं तो यन एक सम संख्या है, तो यन में कितना जोड़ेंगे कि अगली मिल जाएगी? यन प्लस 2। कितना जोड़ेंगे? यन प्लस 2। तो यन में अगर 2 जोड़ दिया जाए तो कौन सी संख्या आ जाएगी? सम, अगली सम संख्या। अगर यह कोई सम संख्या है तो अगली सम संख्या ज्ञात करने के लिए n प्लस 2 निकाल लगाते हैं। कौन सा सूत्र लगाएंगे? n प्लस 2। बात समझना है कि नहीं समझना? बोलिए। हाँ, पता लगा सकते हैं कि नहीं? और अगर n सम संख्या नहीं है तो अगली भी संख्या सम संख्या नहीं है। अब जैसे देखिए 3 क्या है? सम है? 3 नहीं। 3 क्या है? विषम है, मतलब सम से नहीं कटेगा। तो 3 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 5। तो 5 क्या है? सम की विषम। क्या है? विषम। अब 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7। तो क्या आएगा? विषम। और 7 में जोड़ेंगे तो 9, यानी विषम ही आएगा, यानी 2 से नहीं कटेगा। तो बात समझना, सम संख्या किसे कहते हैं? बोलिए। सम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से विभाजित हो जाए उसे हम कौन सी संख्या कहते हैं? सम संख्या। बोलिए। ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। अब एक जो हम आपको क्या बताते हैं, ऐसा बता देना ट्रिक, है ना, कि आप सम संख्या तुरंत में पहचान जाएंगे, है ना? बोलिए, पहचान लेंगे। एक तो बढ़िया सा ट्रिक बता देते हैं, है ना? तो देखिए, होगा बड़ी संख्या दे दी जाए और पूछे कि सम संख्या है कि विषम संख्या, आप 2 से भाग देंगे? नहीं ना। अब देखिए इतना भाग दिया है, जैसे ये दे दिया है, सुनिए ना, 1 4 6 8 7 6 5 4 3 2 0 6 7 0। अब पूछे कि बोल ये सम है कि विषम? तब अब समझ नहीं आएगा कि कैसे सम है कैसे विषम नहीं। अभी आपको डायरेक्ट नहीं बताना, सब पहले सीख लीजिए, है ना? सीखिए पहले, है ना? इतनी बड़ी संख्या दे दी गई। अब पूछा गया कि सम है कि विषम? अब तो दिमाग चकरिया गया, माथा घूम गया, घूमेगा ना। अब मान लीजिए हमारी इतनी बड़ी मान लीजिए दे दिया जाए 1 4 6 8 7 4, तब वो माथा चकराएगा यार, इसको भाग दें, है ना? फिर एक को और दे दिया जाए 1 4 6 7 8 6 7 4 और 8, ये माथा चकरा गया। ये तो बहुत बड़ा है, बड़ा है कि नहीं है? समझना है। सम है कि विषम है ना? 3 4 6 8 7 6, समझ नहीं आ रहा है? सम है कि विषम है ना? 3 4 6 2 7 2।
अभी हमको इतना बड़ा है कि या तो हम भाग दें और या तो ट्रिक जान लें, है ना? तो ट्रिक जान लेते हैं सम संख्या के लिए। तो सम संख्या में इकाई के स्थान पे मतलब सबसे लास्ट में अगर कौन कौन सी संख्या रहे 0, 2, 4, 6 और 8 तो वो सम संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? सम संख्या। ये कौन सी संख्या है? 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 सम संख्या। और ये कौन सी संख्या है? सम संख्या। सम संख्या। तो है ना? अब इसमें बताइए ये कौन सी संख्या है? सम संख्या। क्योंकि लास्ट में क्या आ गया? इसलिए कौन सी संख्या? अब इसी में अगर 0 रहता लास्ट में तो सम संख्या। समझ गए ना? सम संख्याओं के लास्ट में क्या रहेगा? 0, 2, 4, 6, 8। और इसी को बोलते हैं इकाई का अंक। तो सम संख्याओं के इकाई के स्थान में क्या रहता है? 0, 2, 4, 6, 8। क्या रहता है भैया? 0, 2, 4, 6, 8। समझ आ गया? ये सम संख्या समझ आ गया है ना? इतना नोट आउट करिए फिर आगे हम बताते हैं, है ना? इकाई के स्थान